जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप रक्षाबंधन के दिन रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में साधना होगी। वह पार्टी की राखी द्वारा कोई भी शक्ति प्राप्त करें। पार्टी की राखी होती है, जो हमने पहले भी एक भाग बताया था। अगली साल रक्षाबंधन पे इस टाइम ऐसा योग बनता है पूर्णमासी के दिन, जब पार्टी की राखी हम उस पर जो थंबनेल होगा उस पर पार्टी की राखी का हम आपको पोज देंगे, जिससे आपको समझ में आया पार्टी की राखी जो भगवान के ऊपर चढ़ती है पार्टी की राखी। तो पार्टी की राखी द्वारा आप यह अनजानी शक्ति प्राप्त करें। तो ये साधना जो रहेगी वह पूर्णमासी के दिन करना है। रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में होगी। 11 बजे से कर लें, 12 बजे से कर लें, 12 से लेकर 3 बजे के बीच में साधना प्रारंभ होगी। इसमें पार्टी की राखी आपको प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि पार्टी की राखी आजकल मिलना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत महंगी महंगी राखियाँ चल रही हैं। पार्टी की राखी तो 1 रुपये में 10 आ जाती हैं, तो ये मिलना मुश्किल है, आजकल लोगों को मिल नहीं पाती है। तो इसके द्वारा एक अनजान शक्ति प्राप्त करें। ये आपको रक्षाबंधन के दिन ही योग बनता है। इस साधना का अनजान शक्ति आपके पास आ जाएगी, आपकी मदद हर कार्य में मदद करेगी ये। तो पार्टी की राखी द्वारा आप अनजान शक्ति को प्राप्त करें। तो ये साधना करना कैसे, क्या करना है, इसका विधि क्या रहेगी, विधान क्या रहेगा, ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। तो इसमें जो साधना काल जो रहेगा रात्रि 12 बजे, दिशा जो रहेगी वह पूरब की रहेगी। माला जो रहेगी वह आपकी जो तुलसी जी होती है, तुलसी जी की माला रहेगी। और जो 3 कलश आपको लेना है, जो हम बताते हैं, एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक आपके कुल देवता का रहेगा। और आपको इसमें लगने वाली है लड्डू गोपाल की मूर्ति। लड्डू गोपाल होते हैं, उसकी मूर्ति आपको लगनी है। तो आपका जो साधना करने की जो स्थान रहेगा वह आप कहीं भी कर सकते, लेकिन होना चाहिए एकांतवासी, बिना एकांतवासी आपको साधना नहीं हो सकती है। हम आपको बताते हैं हर साधना एकांतवासी होती है। तो इसमें जो लेबल जो रहेगा वह या तो आप चाहें तो मिश्री और मक्खन, इस चीज़ का प्रसाद लगेगा। मिश्री या मक्खन का, मिश्री और मक्खन दोनों मिला के प्रसाद लगेगा। तो आपको सबसे पहले जो वस्त्र धारण करना है वह पूर्णतः पीले हों, पूर्णतः पीले वस्त्र जो धारण करना है पूर्णतः पीले रहेंगे। आसन जो रहेगा वह पूर्णतः पीला रहेगा। सर पर ढकने के लिए तौलिया या टॉवल रहेगी वह पूर्णतः पीली रहेगी। और जो बिछाने वाला जो भगवान के लिए जो आसन, अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए जो आसन रहेगा वही पूर्णतः पीला रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेना है। अब आपको 8 पंखुड़ी वाला चौक पूरना है, उस पर आपको एक कलश रखा जाएगा। 8 पंखुड़ी वाला चौक पूरना है, उस पर आपका सबसे पहले तो गुरु के कलश का पूजन होना है। तो 8 पंखुड़ी वाले चौक को आप पूर के आपको गुरु का कलश का रख देना है, और एक 8 पंखुड़ी वाले उस पर अपने प्रेतराज का कलश रख देना है, और एक 8 पंखुड़ी वाले चौक को पूर कर उस पर आपको प्रेतराज का कुल देवता के कलश का रख देना है। अब उनको आपको पूजन करना है। और अब मैंने आपको जो बता दिया है कि मिश्री और मक्खन का प्रसाद लगेगा। 5 लौंग 5 इलायची रखना होंगी आपको, क्योंकि हर पूजन में हम बताते हैं कि 3 लोगों को, जो 3 देवता हैं अपने, एक गुरुदेव, दूसरा आपका प्रेतराज, तीसरा आपका कुल देवता। ये कोई गुरु नहीं बताता है। जब तक 3 लोगों को आप नहीं पूजेंगे कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये गारंटी हमारी है, लिखित। आप लाखों रुपए फेंक रहे हैं उनके ऊपर, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं। भी तो सब खींचने बैठे, खा ले आओ भाई, तभी तो लग्जरी ज़िंदगी जिएंगे। अपन को कुछ नहीं करना, अपने पास तो जो फूटा फाटा मकान है, साधारण से जंगल में रहते हैं, लेकिन सिद्ध स्थान है। लाखों गाड़ियाँ आती हैं हमारे पास, लाखों, कई बार वीडियो डाले, लाखों लोग आते, वो नहीं 2-4 लोग घुमा दिया कैमरा, ऐसा नहीं। ना हमें घुमाने की ज़रूरत है,
हम तो वैसे ही फेमस हैं, आप सर्च कर लेना हमारे यहाँ का स्थान, हमें ज़रूरत नहीं है किसी से बताने की। वो तो उल्लू होते हैं 10-20 लोगों को बताते हैं, नहीं अपन को बताने की ज़रूरत नहीं है ना, अपन वीडियो बनाते हमने। लेकिन कई बार एक आध दो बार भीड़ डाल दी है कि भाई देख लो, ये मूर्ख समझते हैं कि ये तो ऐसे ही बैठ गया, ऐसा नहीं है। आप पहले उसको देख लें। अगर आप चाहें तो मैं इस बार भी अपने यहाँ का कार्यक्रम का वीडियो डालूँगा, देखना। क्योंकि मैं ना तो वीडियो ऐसा बना सकता हूँ कि मैं उसमें बोलता जाऊँ और वीडियो बनाता जाऊँ, नहीं बोल पाऊँगा। तो किसी से वीडियो बनवा लूँगा कि भाई ये गाड़ियों का वीडियो खींच के डाल दो इस पर, लोगों को ये तो लगेगा कि हाँ कुछ इकट्ठे होते लोग, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार डालने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना तो पता चले, कम से एक बार में 1,000 गाड़ी या 2,000 गाड़ी गिरती है यहाँ पर तो इतना तो दिखा देंगे। और हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसमें बताएं, क्योंकि हमारे पास तो सिद्ध पीठ है यहाँ, स्थानीय इतना सिद्ध है कि यहाँ कोई भी साधक आ जाए साधना प्राप्त करने के लिए, उसको साधना प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। तो रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा कर उनका पूजन कर दें। उनको एक पान पत्ता पे एक लौंग एक इलायची सपाड़ी रख दें और हाथ जोड़ लें और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देमेश्वर ये मंत्र जाप करें। और उसके बाद आपको 51 बार गुरु मंत्र का जाप करना है, जिससे आपके देह की रक्षा हो। हम आपको बार बार बताते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप न करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, सीधी सी बात। तो आप पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करें। और जब गुरु स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग मतलब पावरफुल, ताकत पर होना चाहिए, जो नहीं कि अल्लू चल्लू पल्लू जैसे कैसे चाहे ऐसे गुरु। भाई आपको दिखेंगे गुरु हैं, शक्ल से दिखते हैं, और आपको पहनावा और उठावा उनका सात्विकता सारी चीज़ें अलग से दिखेंगी, चेहरे से भी उनके चेहरे पे ही दिखेगा, तो अलग दिखेगा जो गुरु होगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन कर लें। उस पर एक लौंग एक इलायची सुपारी पान का पत्ता लेके उस पर रख दें, और कुछ दक्षिणा राशि सूट उस पर रख के 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपकी इच्छा हो गुरु के कलश पर रख दें। और फिर उसके बाद आपको प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। तो वो एक सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा कर उस पर अक्षत छोड़ दें। उसके बाद एक पान के पत्ता पर एक लौंग एक इलायची एक बतासा और एक सुपारी रख के उस पर भी कुछ दक्षिणा 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपको रखना हो उस पर रख दें। उसके बाद आपके रहेगा कुल देवता के कलश का पूजन। तो उसके बाद आपको बोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के उस पर अक्षर छोड़ दें। एक लौंग एक पान का पत्ता उस पर लौंग सुपारी ये सारी चीज़ें रख के थोड़ी सी जो मक्खन मिश्री का प्रसाद है वह रख के, और आप अपने कुल देवता से प्रार्थना कर लें कि मैं फलानी साधना करने जा रहा हूँ पाटे की राखी द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की। तो उनके सामने आप अपना थोड़ा सा हाथ जोड़ लें। उसके बाद आप आएँ तो अपने लड्डू गोपाल जो है ना, उनकी थोड़ी सी तिलक लगू के, और उनके जो भी वस्त्र हों बढ़िया सुंदर से सिलवाए हों अपने पीले कलर के, तो उनको धारण करा दें और उनका बढ़िया जो है मुकुट लगा दें। मुकुट लगाने के बाद उनको भी एक पान उस पर सुपारी लौंग इलायची सारी चीज़ रखें, और जो मिश्री मक्खन जो है इन्हीं को भी पसंद है वो उनके सामने रख दें और हाथ जोड़ लें और कहें कि हे महाराज, मैं ये जो पाटे की राखी द्वारा है मैं एक अनजान शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दें। तो उनसे आप और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आप लिख लें। तो आप मंत्र को आपको मात्र 51 बार जब करना है, ये सिद्धि तुरंत प्राप्त होगी। आपको ये रक्षाबंधन के दिन से प्रारंभ करना और हर पूर्णमासी के दिन करते जाएं, जब तक आपको इसमें फ़ायदा या सिद्धि प्राप्त नहीं होती करते जाएं। तो जैसे ही आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी तो आपको अनजान शक्ति की बहुत सारे कोई आपको एक आकृति दिखेगी जिसके पूरे शरीर पे हाथ पे इधर उधर सब जगह आपको राखियाँ बनी हुई दिखाई देंगी, शक्ति दिखेगी। और वो खाली के कहीं तो मांगो क्या मांगना है, तो आप ये कहना मैं जब बुलाऊँ तब आना। और मैं रक्षाबंधन से ये आपको ये प्रार्थना साधना करना प्रारंभ की थी, मैं जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं, मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकूं, मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ जान सकूं। तो ऐसा आपको उससे आशीर्वाद मान लेना है। और जो मिश्री और जो मक्खन मिश्रित प्रसाद है वह उसको दे देना है। लेकिन जो जल का लोटा है उसको आपको अपने पास रखना है। जैसे उसको प्यास लगेगी तो आपको उससे ये कहना है जब मैं बुलाऊँ तब आना है, जो मैं बात कहूँ वो आपको मानना है। ऐसा बोलते हुए उसको जल पिला दें, तो वो आपके वशीभूत होकर आपकी हर बात मानेगा। और उसके ऊपर जो बंधन है राखी का, जो बंधन आपको बताया राखी का बंधन, वो बंधन को लेकर उसके हाथ पे बांध देना,
राखी के बंधन, तो वो आपसे बंध जाएगा। वो राखी जो पार्टी की राखी, उसके तुरंत उसके हाथ पे बांध देना। जैसे वो पानी पी ले, जल पी ले, उसके हाथ पे जो राखी पार्टी की बांध देना, तो वो आपसे बंध जाएगा। राखी का होता है बंधन होता है, किसी को भी बांध दो वो आपकी बात निभाएगा, आपकी बात मानेगा, ये गारंटी है। जैसे बहन भाइयों को बांधती है, तो बहन भाइयों की जो राखी का रहता है बंधन, उसको वो निभाते हैं और प्रकाश से उसकी मदद करते हैं। तो वो जो रहेगी अनजान शक्ति, वो आपकी लगातार मदद करती रहेगी। तो आपको ऐसा ऐसा करते जाना है और आपको साधना सिद्धि होगी। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है। इसमें 95% लोगों का हाल है, जैसे घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, सफ़ेद दाग और अन्य प्रकार की 100 प्रकार की बीमारियां जिसको हमको खुद को नहीं पता। जब लोग आते हैं और वो बताते हैं महाराज मैं फलाने रोग के लिए आया था, मेरा तो ये भी रोग ठीक हो गया है आने को। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ इससे साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। 5 परिक्रमा आपको शिव जी की लगाना है 5 सोमवार आके, तो आपके साथ इससे साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अगर आप, कई बार लोग हमसे कमेंट करके कहते हैं कि महाराज जी हमारा घर तो आपके यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो मैं कैसे आ पाऊँगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अर्जी लगानी होगी पहले हमारे यहाँ कि मैं फलाना रोगी हूँ, मुझे आपके पास 5 परिक्रमा लगाना है, तो मैं किस प्रकार से लगाऊंगा। तो आप अर्जी लगाएंगे तो उसमें रोग का नाम और अपने माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्मतिथि, सारी चीज़ लिख दें और मैं आपको वीडियो कॉल के माध्यम से 5 परिक्रमा लगवा दूंगा। वहीं पर आप एक पात्र में जल भर के रख लें, तो उसमें से 1 चम्मच जल हमारे भोलेनाथ सिद्धेश्वर के महादेव के नाम से पी लें, आपका साध से साध रोग ठीक होगा, ये गारंटी है। वैसे तो ये अर्जी वाले भोलेनाथ बचते हैं। आप के पास किसी प्रकार की अर्जी लगाने, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी की संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी की कोई भी समस्या हो, तो ये अर्जी वाले भोलेनाथ कहलाते हैं। अगर आप ये उनसे इस पास अर्जी लगा दें तो गारंटी देते हैं आपको हर मनोरथ, हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को, जो गरीब लोग हैं, जिसको रोग हो गया, कुछ रोग हो गया, इलाज कराने को पैसा नहीं, उनके पास ये वीडियो वायरल कराएं और शेयर कराएं अधिक से अधिक लोगों में। कम से कम एक व्यक्ति 5 लोगों में तो शेयर कराए। भाई जो नच रही हैं, जो डांस कर रही हैं, जो फटे चिट्ठी कपड़ा पहने, उनकी वीडियो तो आप जगह जगह वायरल, नेट में 100 लोगों के पास वायरल करा देंगे। अब भाई जो वीडियो लोगों के पास कराएं जो जन कल्याण हो, जिससे जो लोग रोगी हैं, कोई को सफ़ेद दाग हो गया, असाध्य रोग हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो भी ठीक होंगे 5 परिक्रमा लगाने पर अर्जी वाले भोलेनाथ में। तो उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कराएं कम से कम। भाई पैसे वालों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, उनके पास तो खुद पैसा बड़ा पड़ा है, वो कहीं भी इलाज करा लेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि धीरू भाई अंबानी नो या टाटा बिरला नो या रमेश मित्तल में ऐसे लोगों ने शेयर करा। हम तो ये कहते हैं गरीब लोगों में, गरीब लोग हों जिसके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, डॉक्टर के पास फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो को वायरल कराएं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। जय माता।